अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? मिस ओके। स्कूल बंद है आपकी, फिर भी आपकी पढ़ाई शुरू है। ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों का जो है स्वागत। आज हम लोग साइंस का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। साइंस का लेसन जो हमारा पहले आधा हो चुका है। द नेम ऑफ द लेसन इज सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, राइट? सो सेल ऑर्गेनेल्स आधा पढ़ चुके हैं। हमने ऑस्मोसिस पढ़ा है, उसमें आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में देखा। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में देखा था कि किस तरह से प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स अलग है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, वो कौन कौन से हैं और उनके फंक्शंस क्या है, व्हाट आर देयर फंक्शंस। ओके, सो एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे आप लोगों को। टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 69. Concentrate on your textbook, page number 69. Take a drop of water on a clean glass slide. Using an ice cream spoon, gently scarp the inner surface of your cheek. हमारे गाल के अंदर के तरफ से अगर हम लोग इस तरह से स्क्रैच करेंगे, हमारे गाल है ना, ये गाल है, गाल के अंदर की तरफ से हम लोग अगर स्क्रैच करते हैं तो उसमें से हमारे एनिमल सेल्स जो होते हैं, हम एनिमल्स हैं ना, राइट? सो उसमें से सेल्स आपको दिखने मिलेंगे. With a needle, transfer a little material from spoon to the water drop on the slide and spread it evenly. Put a drop of methylene blue, इसको अंडरलाइन करेंगे. मिथिलीन ब्लू जो है उसका ड्रॉप लेंगे हम लोग और उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टेन करेंगे. तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो किससे स्टेन होते हैं, मिथिलीन ब्लू से. और प्लांट सेल्स जो है वो आयोडीन से होते हैं. ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था, इसलिए इसको आप लोग जो है वो अंडरलाइन करेंगे. मटेरियल फ्रॉम स्पून टू, और उसको लेकर हम किससे स्टेन करेंगे, मिथिलीन ब्लू. ऑन द स्मीयर पुट अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. तो इसमें हम लोगों को एनिमल सेल्स जो है वो इस तरह से दिखाई देंगी. ये जो दिख रहा है ना, ये एनिमल सेल, इस तरह के एनिमल सेल्स हमको दिखाई देंगे उसमें. The dark round spots seen under the microscope while observing the onions peeling stain with iodine is the nucleus of the cell. ये हमने पिछली बार देखा था. ये डार्क जो ब्राउन कलर का जो डॉट दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है. उसी तरह से अभी जो हमने ये गाल के अंदर की तरफ से जो निकाल के लिए, उसमें भी हमको न्यूक्लियस दिखाई देता है, डार्क कलर का, डार्क राउंड दिखाई देता है. Now turn your page number 70. When observe under the electron microscope, देखो सादा माइक्रोस्कोप जो हम लोगों का है, ब्लैक कलर का, जो हम लोगों ने साइंस लेबोरेटरी में देखे थे. पिछले बार मैंने आप लोगों को स्लाइड्स बताई थी, आप लोगों ने देखे थे साइंस लेबोरेटरी में. तो वो जो है वो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. तो ये न्यूक्लियस इतना बड़ा और साफ जो है वो हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता है. ये हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है. किस में दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में. We can see nucleus covered by a double layered membrane with small pores. This pores allow, ये दिख रहे हैं आप लोगों को pores, ये pores जो है वो allow करते हैं पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज़ जानी चाहिए और बाहर कौन सी चीज़ जानी चाहिए, वो इस पोर्स जो है वो के ज़रिए जाती अंदर है और बाहर आती है. उसके बाद में न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस हैज़ वन राउंड न्यूक्लियोलस, ये बीच में राउंड न्यूक्लियोलस होता है. एंड अ नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, और नेटवर्क होता है क्रोमैटिन फाइबर्स का, ऐसे 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 बारीक बारीक पूरे ऐसे ऐसे रेशे रेशे धागे धागे की जैसे चीज़ों से ये पूरा गोल बना हुआ होता है. जैसे आपके ऊन के धागे से आप लोग गोला बनाते हो ना, वैसे.
तो वैसे ये बना हुआ होता है क्रोमैटिन फाइबर से। किससे बना होता है ये? क्रोमैटिन फाइबर से। क्रोमैटिन fibers are thin thread-like structure which condense to form short thick chromosomes at the time of cell division। और उसके ऊपर ही क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स के ऊपर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल सेगमेंट ऑन क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जीन्स। और उसके ऊपर जो मेन फंक्शनल सेगमेंट होता है उसका नाम होता है जीन। और ये जीन के ऊपर जो है वो सारे ह्यूमन कैरेक्टर्स उसके ऊपर दिखाई देते हैं। वो जीन से ही हमारे ह्यूमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो साबित होते हैं। जैसे किसी का कलर क्या है? काला है, किसी की आंखें जो है वो ग्रे कलर की है या ब्राउन कलर की है, या आपके बालों का रंग जो है वो, तो आप आपकी राइटिंग कैसी होगी, आपके लेफ्ट हैंड से लिखते हो या राइट हैंड से लिखते हो, ये सारे कैरेक्टर्स किसके ऊपर होते हैं? इस जीन्स के ऊपर होते हैं। अब ये फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का? तो अभी हमने देखा कि जो पूरे सेल का जैसे ब्रेन होता है ना, वो न्यूक्लियस है। सो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जो भी सेल के अंदर काम होने वाला है ना, उसके ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये न्यूक्लियस करता है, राइट। सो इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। और ये ट्रांसमिट करता है हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। अभी मैंने बोला उसके अंदर जीन्स होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं। वो जीन्स जो है वो आपकी हेरिडेटरी कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। आपके पेरेंट्स में जो आदतें हैं, आपके पेरेंट्स की जो खासियतें हैं वो आपके अंदर आ जाती है, आपके मम्मी पापा में। तो वो जो काम है वो कौन करता है? ये न्यूक्लियस काम करता है वो। Due to loss of nucleus, large quantity of hemoglobin can be accommodated in RBCs and thereby large amount of oxygen can be transported। अब आरबीसीज जो हमारे होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें उतनी ज़्यादा जगह बनती है और उससे वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पूरे बॉडी में पहुंचा सकते हैं। ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सीव ट्यूब, जैसे एनिमल सेल्स में आरबीसीज होते हैं वैसे प्लांट सेल्स में सीव ट्यूब होती है। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब ऑफ प्लांट्स, फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर होती है वो सीव ट्यूब। दे बिकम्स हॉलो एंड देयर बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बिकम्स ईजी। तो जो प्लांट सेल में सीव ट्यूब होती है, वो सीव ट्यूब जो होती है वो हॉलो होती है, और वो जिसकी वजह से हम लोगों को क्या होता है, वो प्लांट्स के अंदर जो फूड का ट्रांसफ़र होता है, फूड का ट्रांसफ़र जो होता है प्लांट्स के अंदर, वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से वो हॉलो, हॉलो यानी खाली हो जाती है। और खाली होने की वजह से उसके अंदर से जैसे पाइप होता है ना, हम लोग नल में से पानी लेते हैं, घर में पाइप होता है, उस तरह से वो हॉलो ट्यूब जो होती है वो प्लांट्स के अंदर फूड जो बनता है लीफ के अंदर, वो लीफ से फूड जो है वो नीचे तक उसके रूट्स तक जो है वो ले जाने का काम वहाँ पे आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसमें पाइपलाइन के जैसा हो जाता है और उसके ज़रिए हम लोग जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं सीव ट्यूब जो है वो देख सकेंगे आप लोग स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आप लोग जो है वो सीव ट्यूब मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ये आप लोगों को दिख रहा है? ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अभी आप लोगों को? ये सीव Yes, ट्यूब है। हाँ, miss. ये सीव ट्यूब है। देखो ये इस तरह से अंदर पाइपलाइन के जैसा हो जाता है ये, और ये पाइपलाइन के यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे पाइपलाइन के जैसे हो जाता है, और फिर उसमें से जो है वो फूड जो लीव्स वगैरह में बनता है वो नीचे तक, और जो रूट्स जो होते हैं, देखो रूट्स जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है रूट्स वाटर एंड वो एब्जॉर्ब करते हैं वो
यहाँ से ऊपर जाता है और लीव्स जो फूड बनाते हैं वो ऊपर से नीचे आ जाता है। इस तरह से ये सीव ट्यूब जो है वो काम करती है। ठीक है, बस बस। नाउ नेक्स्ट, ये अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरह से सीव ट्यूब काम कर रही है वो? Yes, miss. हाँ, कैसे चला सीव? Yes, miss. ओके, तो यहाँ पे से आप लोगों को सीव ट्यूब प्लांट्स में कैसे होती है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने रहते हैं आगे का पार्ट हमारा। आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे। हमारा अगला जो है वो सेल ऑर्गेनल जो है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, हमारा आगे का पार्ट जो है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग देखने जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखाई देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आप लोग सेल में देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में न्यूक्लियस के बिल्कुल बाजू में रहता है। न्यूक्लियस के बिल्कुल बाजू में होता है और ये हम लोगों को जो है वो किस तरह से दिखाई देता है। न्यूक्लियस के बाजू में देखो, न्यूक्लियस के बिल्कुल बाजू में इस तरह से ये आप लोगों को अभी यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें दिखाई दे रही होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल बाजू में किस तरह से काम करता है। न्यूक्लियस से चिपका हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइट क्लिक करो। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे काम कर रहा है। देखो यहाँ पर ये किस तरह से ये न्यूक्लियस है और ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दूसरे सेल ऑर्गेनल्स है जो हम लोग अभी आगे पढ़ने जाने वाले हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइपलाइंस आर देयर इन योर बिल्डिंग होम? बहुत टाइप की होती है। एक पाइपलाइन से पानी आता है, एक पाइपलाइन से गंदा हमारा नंबर 1 नंबर 2 जो हम लोग का टॉयलेट होता है उससे भी हम लोग के पाइपलाइन से नीचे सब कचरा जाता है। फिर किचन में हमारे जो है वो बेसिन के वहाँ से पाइपलाइन होती है। तो इस तरह से बहुत सारी पाइपलाइन होती है। व्हाट आर देयर फंक्शन, और उनका काम क्या है उस पाइपलाइन का कि वो सारी चीज़ें जो है वो आराम से चुपके से नीचे लेकर जाती है। अगर पाइपलाइन नहीं होगी तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ दे वरंट देयर? तो वो सब चीज़ें गंदगी जो है वो फैल जाएगी, सब तरफ से गंदगी जो है वो फैल जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे अंदर सेल्स के अंदर भी इस तरह से ये पाइपलाइंस हैं। द ऑर्गेनल्स विच कंडक्ट वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल, जो ऑर्गेनल्स जो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं वेरियस सब्सटेंस इनसाइड द सेल, वो क्या होता है टेक्स्ट बुक में देखेंगे हम लोग। जो ऑर्गेनल्स होते हैं, द ऑर्गेनल विच कंडक्ट्स, कंडक्ट यानी कंडक्ट करना यानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अलग अलग चीज़ों को जो है वो सेल से दूसरी तरफ लेकर जाती है उसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हैज़ अ नेट लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड मिनिएचर्स ट्यूब्स एंड शीट्स। इंटरकनेक्टेड होती है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। फिल्ड विथ फ्लूइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is connected to nucleus from inner side to plasma membrane from outer side। इनर साइड न्यूक्लियस से वो कनेक्टेड होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस से कनेक्टेड होती है अंदर से, और बाहर से जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम ग्रैन्यूल्स ऑन इट्स आउटर साइड। अब ये जो डॉट 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 आप लोगों को ऊपर से दिख रहे हैं ना, वो किसके हैं? राइबोसोम्स के हैं। राइबोसोम्स के जो है वो ये डॉट 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 लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ये खुरदुरी हो जाती है, रफ हो जाती है।
अगर ये राइबोसोम्स के डॉट 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 इसके ऊपर नहीं रहेंगे तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और राइबोसोम्स के डॉट 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 रहेंगे तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि राइबोसोम्स के बिना रहेगा तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और राइबोसोम्स के साथ में होगा तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपके इस पे कि ये किस तरह से जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमने अभी देखे थे बेसिक। तो ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये डॉट 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 जो लगे हुए हैं, ये डॉट्स किसके हैं? ये राइबोसोम्स के डॉट है, और ये न्यूक्लियस से बिल्कुल चिपकी हुई, देखो ये न्यूक्लियस के बिल्कुल बाजू में चिपकी हुई है, और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखो यहाँ से एक दूसरे से, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल बाजू में होती है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी से बाजू में होती है जिसके ऊपर राइबोसोम्स के डॉट लगे हुए नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है वो। अब उसका फंक्शन क्या है, काम क्या है? इट इज़ द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट सेल। ये फ्रेमवर्क है जो सेल को सपोर्ट करता है। दूसरा है, इसका काम क्या है? कंडक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसके ये पॉकेट के जैसे है ना, ये इसके अंदर प्रोटीन भरा हुआ है, तो ये प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। टॉक्सिन्स दैट हैव एंटर्ड द बॉडी थ्रू फूड, एयर एंड वाटर। हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स जो रहता है, जहर जो होता है, वो हमारे खाने की वजह से, हवा की वजह से या पानी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो आ जाता है, वो टॉक्सिन्स को क्या करता है? ये बाहर निकाल के फेंकने का काम करता है। वाटर सोल्यूबल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी। फ्लश कर देता है बाहर, हमारे बॉडी के बाहर उसको फ्लश आउट कर देता है। What materials are used to pack your favorite biscuit and chocolate? बोलो, फेवरेट बिस्किट और चॉकलेट को पैक करने के लिए क्या मटेरियल यूज किया जाता है? आपका जो फेवरेट बिस्किट है या चॉकलेट है, उसको रैप करने के लिए, उसको कवर करने के लिए प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है ना। प्लास्टिक की रैपिंग्स होती है, कवर होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनी फैक्ट्री? उसका काम क्या होता है? क्यों वो लोग पैक क्यों करते हैं? वैसा पैक क्यों करते हैं? पैक करना क्यों जरूरी है? पैक नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, और दूसरा खुला खुला रहेगा तो कैसा बिखरा बिखरा रहेगा ना, खुला हुआ रहेगा तो कैसा बिखरा बिखरा रहेगा, राइट? तो इस वजह से जो है वो पैक किया जाता है। तो अब हम लोगों को यस मिस। हाँ, तो इस तरह से हमारे जो है वो इसमें से भी हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो सेल ऑर्गेनल्स हमारे इसमें होते हैं जो इस तरह से पैकिंग का काम करते हैं। तो अगला हम लोग सेल ऑर्गेनल देखने जा रहे हैं जिसका नाम है गोल्गी बॉडीज। हाँ, गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो आपकी किताब में जिसने उसको खोज के निकाला, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसकी तस्वीर भी है आपकी किताब में दिखाई दे रही है। देखो, कैमेलियो गोल्गी डिस्क्राइब्स द गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या नाम है उनका? कैमेलियो गोल्गी, है ना। ही डेवलप्स द स्टेन टेक्निक कॉल्ड ब्लॉक ब्लैक रिएक्शन। उन्होंने ब्लैक रिएक्शन से टेक्निक निकाली स्टेन करने की किसी भी चीज़ को, एंड विद द हेल्प ऑफ इट ही स्टडीड नर्वस सिस्टम। उन्होंने सबसे पहले नर्वस सिस्टम यानी दिमाग के जो सेल्स हैं उसके बारे में दरियाफ्त की, मालूम किया। ही वॉन द नोबेल प्राइज ऑफ 1906 along with Santiago Cagal for the study of structure of nervous system। सेंटियागो
का, काजल जो है वहाँ पर उनको स्टडी की थी, जिसकी उन्होंने नर्वस सिस्टम की, दिमाग के जो सेल्स हैं उसकी स्टडी की, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो हम लोग अभी देखते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसे दिखाई देते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसे दिखाई देते हैं, तस्वीर आपके बुक में है, यहाँ पे आप लोगों को और भी अच्छे से दिखाई देगा। और वो कैसे काम करते हैं ये भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स किस तरह से आपको दिखाई देंगे। स्क्रीन पे आपके अभी नज़र आ जाएगा, दिख रहा है अभी आप लोगों को? हेलो, यस मिस। देखो यहाँ पे ये जो है, देखो किस तरह से ये काम कर रहे हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को। ये जो मेन है, ये देखेंगे आप लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हाँ, देखो ये किस तरह से रिसीव करते हैं और इसके अंदर से, हाँ, किस तरह से ये बोल रहा है मैं राइट क्लिक करा, ओपन इमेज इन न्यू टैब. मैं इंडेक्स फिंगर सगळ्यावर नको यूज करा आणि मग कंट्रोल टैब. हाँ, ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे भी किस तरह से ये काम करता है। यहाँ ये जो है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखो ये डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये डॉट्स, ये जो है वो राइबोसोम्स के हैं। ये डॉट्स जो है वो राइबोसोम्स के हैं, यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन होती है, वो वहाँ से इसमें आती है गोल्गी बॉडीज में, गोल्गी एपैरेटस में दिखाई दे रहा है। ये भी पॉकेट के जैसे लगे हुए, देखो उसके बाजू में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो नाउ यू सी इन द टेक्स्ट बुक, व्हाट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक, इट इज मेड अप ऑफ 5 to 8 hollow and flat sacs। इसके आप देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पर देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि आपकी टेक्स्ट बुक में अभी हम लोग देखेंगे लेसन में हमारे क्या लिखा हुआ है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। पेज नंबर 71, इट इज मेड अप ऑफ 5 to 8 hollow and flat sacs। ये है ना यहाँ पे हॉलो और फ्लैट सैक है, सैक यानी गोनी के जैसे सैक्स हैं, पर्स हमारा क्लच होता है ना उसके जैसे सैक्स, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, देखो एक दूसरे के बिल्कुल बाजू बाजू में ऐसे पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। These sacs are called सिस्टरने। ये सैक्स को क्या बोला जाता है? सिस्टरने। ये हर एक सैक जो है वो, उसका पाउच जो है वो, उसको सिस्टरने कहते हैं। एंड आर फिल्ड विद डिफरेंट एंजाइम्स। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन था, इसके अंदर क्या है? अलग अलग एंजाइम्स है। द प्रोटीन कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एनक्लोज्ड इन वेसिकल्स। अभी आप लोगों ने देखा पिक्चर में कि किस तरह से प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसमें आ रहा था और वो इसके अंदर जो है वो एनक्लोज हो रहा था, विच कम्स टूवर्ड्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो बाहर ऐसे बहता रहता है ना, जो पानी के जैसा लिक्विड होता है, यहाँ बाजू में सेल ऑर्गेनल्स के साथ में यहाँ पे बहता रहता है, तो वो उसके साथ में बहते हुए इसके अंदर आ जाता है। दे फ्यूज विद द फॉर्मेशन फेस ऑफ द Golgi membranes and empty their contents in the cistern। वो उसमें से बहते हुए आता है और पूरा इसके अंदर अपना जो
प्रोटीन होता है वो एम्प्टी करता है, और इसके अंदर पहले से क्या है, एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स प्रोटीन के साथ में मिक्स हो जाते हैं। एज दे पास थ्रू द सिस्टरने दे आर केमिकली मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और वो एंजाइम का और उस प्रोटीन का आपस में मिक्सचर हो जाता है इसके अंदर, इस पैकेट के अंदर। दे आर अगेन पैक्ड इन द वेसिकल्स, दीज वेसिकल्स एग्जिट्स फ्रॉम द मैचुरेशन फेज, और ये सब इसके अंदर पैक हो जाता है, सील, जैसे हमने अभी पढ़े ना कि पैकिंग क्यों ज़रूरी है, नहीं तो सब पूरा बिखरा बिखरा हो जाएगा। तो ये भी अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर इस तरह से ये पैकिंग रखी हुई है, जिसके अंदर ये प्रोटीन जो एंजाइम के साथ में मिक्स हो जाती है। दस सिस्टरने वर्क्स लाइक अ पैकिंग डिपार्टमेंट दैट पैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स सब्सटेंस, इसलिए ये जो है वो पैकेट जो है वो अलग अलग पैकेट जो है वो पैकिंग का काम करती है, जो पैक करती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटती है अलग अलग सब्सटेंस को। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है, काम क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल, है ना, सेल का सेक्रेटरी ऑर्गन है ना। क्या सेक्रेट कर रहा है ये? एंजाइम सेक्रेट कर रहा है। क्या सेक्रेट कर रहा है ये? एंजाइम। ओके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंजाइम सेक्रेट कर रहा है, तो ये सेक्रेटरी ऑर्गन है। इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैक्स मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल। क्या क्या काम करता है ये? उसको मॉडिफाई करता है, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसके अंदर प्रोटीन आती है उसको एंजाइम के साथ में मिक्स करके मॉडिफाई करता है। सॉर्ट एंड पैक मटेरियल्स, उसको चुनता है अच्छी अच्छी चीज़ों को और उसको पैक करता है ये पैकेट में, ये जो उसके पैकेट है इसके अंदर पैक करता है इन द सेल। एंजाइम, म्यूकस, प्रोटीन, पिगमेंट, ये सब चीज़ों को जो है उसमें से उसको सॉर्ट करता है, चुनता है। एंड डिस्पैचेस देम टू द वेरियस टारगेट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, और उसको कहाँ भेजता है? डिस्पैच करना यानी भेजना। उसको भेजता कहाँ पर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भेजता है और लाइसोसोम के पास भेजता है। इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स, ये वैक्यूल्स को बनाता है और सेक्रेटरी वेसिकल्स को बनाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स आते हैं, जहरीले मादे आते हैं, पानी के ज़रिए, हवा के ज़रिए या हमारे खाने के ज़रिए, उसको बाहर फेंकने का, फ्लश आउट करने का काम करता है ना। तो उसी तरह से ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी जो क्या करता है, वैक्यूल्स बनाता है, सेक्रेटरी वेसिकल्स बनाता है, जिसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर ये सब वो जो गंदा कचरा जो भी रहेगा वो उसके अंदर डाल देते हैं और वो फिर बॉडी से बाहर फ्लश आउट होते हैं। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम, ये सेल वॉल बनाने में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं और लाइसोसोम्स बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये किस तरह से काम करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे कि ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं और अगले इसमें कैसे भेजते हैं। देखो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये आ रहा है ऐसा पैक कटोरे में भर के, जैसे इसके अंदर आ रहा है, और फिर वो अभी इसके अंदर डाल देगा, इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर वो पूरा डाल देता है और फिर यहाँ से जो है वो अंदर एंजाइम और प्रोटीन जो है उसका मिक्सचर इसके अंदर बनता है और फिर वो अगले वाले में डालेगा, अभी किसमें? लाइसोसोम्स है जो बनाता है, लाइसोसोम में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये डाल देगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अगला हम सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो सेल ऑर्गेनल है उसके बारे में अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बेसिक Due to various metabolic, what happens to the agricultural waste after a few days when it is dumped in a compost pit? एग्रीकल्चरल जो किसान होता है वो उसका जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है वो एक खड्डे में जमा कर देता है
और वो खड्डे में जमा करने के बाद में थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, वो एग्रीकल्चरल वेस्ट का थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो सब जो कचरा जमा करता है उस खड्डे में, उसमें क्या हो जाता है, बोलो। हेलो। जो कचरा जमा करते हैं उसमें क्या होता है, खड्डे में कचरे का क्या होता है थोड़े दिन के बाद? तुमने अगर कचरा जमा करके रखे एक खड्डे के अंदर, तो थोड़े दिन बाद क्या होगा वो कचरा, बोलो। हेलो। यस मैम। क्या होगा थोड़े दिन के बाद में कचरा? तुमने कचरा जमा करके रखा है खड्डे में और उसको बंद करके रखा, तो थोड़े दिन के बाद में वो कचरा क्या होगा? हो जाएगा, बदबू मारेगा। तो इतनी सिंपल सी बात बोलने इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो कचरा क्या होगा, सड़ जाएगा, बदबू मारेगा, है ना। यानी क्या होगा, वो डिकम्पोज होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, है या नहीं। तो कचरा क्या हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, साइंस की जबान में उसको बोलते हैं डिकम्पोज होना। ठीक है। बीकॉम। ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल, ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड। तो उससे क्या होता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो सड़ना, जो है उस कचरे का सड़ना जो होता है, उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट। वो ऑर्गेनिक वेस्ट बनेगा, लाइसोसोम डाइजेस्ट द वेस्ट। और वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट इस तरह से अगर प्लांट्स के अंदर या एनिमल के बॉडी के अंदर बनता है, तो उसको लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। Lysosome digest the waste. Lysosomes are simple single membrane bond sacs filled with digestive enzyme. क्यों डाइजेस्ट करता है वो? क्योंकि उसके अंदर पूरी डाइजेस्टिव एंजाइम भरी हुई होती है, जिसकी वजह से वो वेस्ट को वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम। उसका काम क्या है लाइसोसोम का? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोरोना में हम लोगों ने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, आपको हो नहीं सकती। तो इट डिस्ट्रॉयज वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल। हाँ, कोई भी वायरस होता है, कोरोना वायरस रहने दो या कोई भी वायरस रहने दो, और कोई भी बैक्टीरिया रहने दो, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उसको खत्म करने का काम करता है। डिमोलिशन स्क्वाड्स, यानी demolition squads, it is destroyed worn out cellular organelles and organic debris. ओके, मतलब क्या है, वो हमारे जो भी सेलुलर ऑर्गेनल्स में अंदर ही अंदर जो भी कचरा बनता है, तो उसको पूरा डिस्ट्रॉय करता है, बाहर निकालने का काम करता है। हाँ, और उसको ऑटोलाइज करता है। ऑटोलाइज यानी अपने आप उसको खत्म करने का काम करता है। ऑटो यानी अपने आप, कभी भी ऑटो का मतलब होता है अपने आप। तो अपने आप खत्म करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है। फिर लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। यह आता है एग्जाम में कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग। तो क्यों सुसाइड बैग कहते हैं उसको? व्हेन अ सेल बिकम्स ओल्ड और इट्स डैमेज, लाइसोसोम्स burst एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। कभी भी जो सेल होता है वो कभी भी बूढ़ा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, और उसका कुछ डैमेज हो जाता है, तो लाइसोसोम्स क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है, और उसकी एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट कर लेती है उस सेल को। यानी वो बूढ़ा सेल जो है वो उसका कचरा वहाँ पे बाकी नहीं रहता। ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब हम लोग रोजा वगैरह रखते हैं ना, स्टारवेशन, लाइसोसोम डाइजेस्ट स्टोर प्रोटीन फैट्स। लाइसोसोम क्या करती है, डाइजेस्ट करता है जो हमारा प्रोटीन स्टोर होता है ना, जमा किया हुआ प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है।
जिसकी वजह से हमारी भूख जो है वो थोड़ी देर के बाद मर जाती है, हमको भूख का एहसास नहीं होता है। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनल्स, हम लोग लाइसोसोम के भी बारे में देखेंगे अभी थोड़ा, लाइसोसोम कैसे दिखाई देता है वो। ये हमने पहले जो हम लोगों ने गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखे थे, अभी हम लोग लाइसोसोम के बारे में देखेंगे कि लाइसोसोम किस तरह से दिखाई देता है और वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, अभी हमने लाइसोसोम के बारे में सारी मालूमात यहाँ पे अभी पढ़ी किताब में से। अब हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से काम करता है। ओके, देखो यहाँ पे ये बाहर से कोई भी चीज़ आती है तो वो अंदर आने के बाद में ये लाइसोसोम है, तो वो उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है देखो, और फिर उसको बाहर फेंक देता है। दिख रहा है सब लोगों को? हेलो, यस मिस। ओके। तो इस तरह से जो है वो लाइसोसोम काम करता है हमारे सेल के अंदर। ठीक है, तो अगला अभी हम लोगों का सेल ऑर्गेनल्स है। अगला सेल ऑर्गेनल हम लोग देखने जाएंगे अभी, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो, सो अभी हम लोग अगला देखेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखाई देता है। अगला हमारा सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई कैसा देता है और वो कैसे काम करता है, उसके बारे में भी अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर? हेलो, यस मिस। हाँ, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यस है, मिस। ये सेल के अंदर किस तरह से जा रहा है वो आपको को दिख रहा होगा। तो किस तरह से इसमें देखो ये दिख रहे हैं आपको पोर्स, आप लोगों की किताब में तस्वीर है उससे कंपेयर करके देखेंगे हम लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस तरह से दिखाई देता है। हम लोग देखेंगे अभी किताब में, व्हाट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। सी योर पेज नंबर 72। Which type of energy is required to run the fan? बोलो, फैन को कौन सी एनर्जी चाहिए उसको चलने के लिए, कंप्यूटर्स को और इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसको कौन सी एनर्जी लगती है? इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल। एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, वेयर इज दिस एनर्जी प्रोड्यूस? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ पे बनाई जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने तरीके से बनाई जाती है आप लोग को पता है? हाँ, जो टरबाइन फैन और बोलते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो पानी के ज़रिए भी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी बनाई जाती है, हाइड्रो से पानी से बनाई जाती है, और हवा से, हवा की बड़े बड़े पवन, बड़े बड़े पंचक्की, सॉरी, एयर फैन होते हैं ना, बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर लगाए जाते हैं, तो जिसके ज़रिए भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और अभी एनरॉन प्रोजेक्ट जो है वो दाभोल में, तो उसमें वेव्स के ज़रिए जो पानी की लहरें आती और जाती है ना, तो उसके ज़रिए भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। तो इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो आज लेसन जो है वो स्टॉप करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स के बारे में, और क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग अगले लेसन में देखेंगे। तो यहाँ तक के उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेसन पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने न्यूक्लियस देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखे और लाइसोसोम देखे, राइट?
तो इसको अच्छी तरह से आप लोग ध्यान करेंगे इसका और उसको याद करने की कोशिश करेंगे, उसके फंक्शंस क्या है और वो सब। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इतना पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आया सबको समझ में अच्छे Yes, से? miss. ओके Yes, miss. ओके, पढ़ेंगे उसको बार बार, रिवाइज करेंगे, बिकॉज योर साइंस इज इन इंग्लिश, सो यू हैव टू लर्न दैट इन इंग्लिश। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, miss. अल्लाह हाफिज।